बिहार में एक बार चूहा फिर चर्चा में आ गया है। इस बार चूहा ने खा लिया मरीज का आंख। मामला राजधानी पटना स्थित राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एनएमसीएच का है। नालंदा जिला के हिलसा गांव के रहने वाला फंटोस नामक व्यक्ति को गोली लगी थी, जिसे गुरुवार एनएमसीएच में भर्ती किया गया था और आईसीयू में इलाज चल रहा था। कहा जा रहा है कि रात में उनकी मौत हो गई और सुबह जब परिजनों को बॉडी दिया गया तो उस वक्त मृतक का दाहिना आंख गायब था। इस बात को लेकर परिजनों ने अस्पताल परिसर में काफी हंगामा किया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने अस्पताल में आंख निकाल लिया। मामला यही हुआ सर कि हमारा 8 बजे डॉक्टर साहब जवाब दे दिया, आपका लाश मैंने डेट कर दिया। ठीक है, संतोष कर लिया। फिर भी बोला कि जो यहाँ प्रक्रिया होता है पोस्टमार्टम करने पड़ेगा या करने पड़ेगा। हम कि ठीक है, तो वहाँ से फिर बोले कि वहाँ अंचलाती में जाइए। वहाँ गए तो बोला कि 10 बज गया, 10 बजे के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता। सवेरे 2 बजे के बाद हम लोग सब खून आदमी दिए, जितना लेकर थे 8 गो 10 गो 12 गो, सब जखनी खून मांगता था जखनी देते थे भाई के लिए कि भाई हमारा मर गया है, कम से कम खून देंगे तो कम से कम जिएगा। तो चलते उसका डेट करने के बाद नहीं जाने दिया। हमारा पिताजी है, चाचा जी है, नहीं ढुकने दिया। हम के तो भी संतोष करिए, रहिए आराम से। उसके बाद में हम 2 बजे यहाँ 6 बजे आए रूम पर से, जाके देखते हैं तो आंख नहीं है। डॉक्टर के बोले यहाँ पूछे तो बोला डॉक्टर आंख नहीं है कैसे। वहाँ फिर बोला कि जाइए अदालती में, बदल सारे में वहाँ गए, वहाँ मैं ठहरे रह गया। पूरे आदमी के समझा उसके बाद वो कैसे। आज हमके साथ है सर, 1 मिनट, आज हमारे साथ है। अमीर आदमी है तो 10 करोड़ 20 करोड़ लेके दिल्ली या बॉम्बे जाते हैं, दिल्ली या मुंबई जाते हैं। हम गरीब हैं, 5 कट्ठा खेत भी नहीं है, उसी में कमाते खाते हैं, बाल बच्चे के लाके दिखाते। सरकारी है तो क्या है, 5 रुपये के टिकट काट दिया, 150 रुपये के दावा बाहर चला। वो ये क्या निमित्त है सर? चूंकि एनएमसीएच में छात्रों की पढ़ाई भी होती है, ऐसे में परिजनों का आरोप कितना सही है यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस बात पर साफ कह रहे हैं कि आंख चूहा खा गया। एक फंटूस कुमार जो 24 वर्षीय व्यक्ति थे, जिनको की गोली लग के इंजर्ड होके आए थे, उनकी मृत्यु 8:55 में कल शाम में हुई है। और आज सवेरे 5 बजे देखा गया कि उनका जो बायां आंख है वो मिसिंग है। तो इसके संबंध में हम लोगों ने कई लेवल से इंक्वायरी शुरू किया है, विभागीय जांच भी शुरू कर दिया है, जिसमें कि हमारे 4 वरीय चिकित्सक जो हैं वो उसका जांच करके निर्धारित करेंगे कि कैसे मिस हुआ। दूसरा है कि पुलिस के द्वारा वो भी जांच की जा रही है। हमारा जो सीसीटीवी कैमरा है उसका निरीक्षण किया जा रहा है और फिर पोस्टमार्टम भी उनका होगा। तो आँख क्यों गायब है, इसका जो कारण का निर्धारण पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। और ऐसा प्रतीत होता है कि आँख जो निकाल लिया गया, इसकी संभावना बहुत कम है। कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं। उसको तो पेट में गोली लगी थी। हाँ, उसको पेट में गोली लगी थी और पेट के वही तो बता रहे हैं कि आँख निकाल लिया गया या आँख चूहा उतर गया या फिर कोई और ट्रॉमा हुआ आँख में। तो इसके कारण का निर्धारण जो है वो पोस्टमार्टम होने के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि किस कारण से उसकी बाएं आँख जो है वो मिसिंग है। वो तो हमने बताया ना कि इसके कारण का निर्धारण बिना जांच के नहीं संभव है, बिना पोस्टमार्टम के नहीं पता चलेगा, है ना। और ऐसा लगता नहीं है कि आंख निकाल के क्या किया जाए। 8:55 में उसका डेथ हुआ है, 1 बजे तक उसकी आंख ऑलरेडी थी, जैसे उनके परिजनों ने बताया है। तो मरने के 4 से 6 घंटे के अंदर ही उस आंख का कोई काम हो सकता है। तो कारण के लिए हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं अपने लेवल से भी, और अस्पताल के वरीय चिकित्सकों द्वारा इसका भी खोजबीन किया जा रहा है कि क्या हो सकता है संभावना। और हम लोग हर लेवल से उसकी जांच कर रहे हैं, पुलिस भी अपने लेवल से जांच कर रही है। हम लोगों ने FIR कर दिया है और उस रूम में ऑलरेडी 2 और मरीज भर्ती थे, जिनके परिजन भी वहाँ बैठे थे। तो उन लोगों से भी बातचीत हुई तो आँख निकालने की बात नहीं आई, क्योंकि उनके परिजन नहीं थे। लेकिन अन्य 2 मरीज जो उस रूम में भर्ती थे, उनके परिजन और मरीज वहाँ थे।
तो उनके द्वारा भी इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है। तो आंख निकालने वाली बात तो सरासर गलत लगता है। अगर ऐसा होता तो उनके जो अन्य जो 2 मरीज हैं वो बताते या उनके परिजन बताते। तो फिर हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, आगे क्या निष्कर्ष निकलता है। सर आईसीयू में क्या चूहा है पहले से ही? इस तरह से तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह चूहा है, इसमें तो कहना यह गलत होगा कि नहीं है। हर जगह है, वो चलते रहता है, कुतरते रहता है। हम लोगों ने कई बार पेस्ट कंट्रोल भी कराया है उसका। फिर से हम लोग पूरे अस्पताल का पेस्ट कंट्रोल कराने की कोशिश करेंगे। चूहा भी है क्या लग रहा और है सर कि चूहा के कारण उसका अब ये पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि किस कारण से उसकी आंख जो है गायब है। आईसीयू में सर देखा गया है सर चूहा है कि नहीं? इसकी जानकारी- अरे मैं बैठ के थोड़े देख रहा हूँ अभी। चूहा हर जगह है, इसमें कोई स्पष्ट कोई नहीं कह सकता कि चूहा नहीं है। हर जगह फिर भी चूहा है। सर आईसीयू जो होता है उसमें तो काफी सावधानियां बरती जाती हैं। सावधानियां बरती जाती हैं, फिर भी चूहे को कोई रोक नहीं सकता, किधर से किधर चला जाता है। सावधानियां तो बरती जाती हैं, बहुत सावधानियां बरती जाती हैं, फिर भी चूहे तो हैं। चूहे और मच्छर को कोई रोक नहीं सकता कहीं से। वहीं एनएमसीएच अस्पताल परिसर में परिजनों द्वारा किए जा रहे हंगामे की सूचना पर पहुंची आलमगंज थाना की पुलिस दल बल के साथ पहुंची और हंगामा कर रहे परिजनों को जांच का आश्वासन देकर शांत कराया गया है। आंख गायब होने के मामले पर थाना प्रभारी का कहना है कि परिजनों ने जो शिकायत की है, मामले की जांच की जाएगी। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल बिहार में समय समय पर चूहा चर्चा में आते रहा है। कभी चूहा हजारों बोतल शराब पी गए तो कभी बांध काट कर बाढ़ लाने का आरोप झेल चुके हैं। इस बार चूहे ने मरीज का आंख खाकर फिर नया कारनामा किया है। इन सब बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में सच में ऐसी घटना को चूहा अंजाम दे रहा है या चूहा बनकर कोई इंसान। हालांकि पुलिस ने जांच का भरोसा दिया है। सबकी नजर पुलिस की जांच रिपोर्ट पर टिकी है। अब देखना यह है कि सच्चाई के रूप में क्या सच सामने आता है। मेरा पढ़ाई पूरा नहीं हुआ था तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ही मेरा पढ़ाई हुआ। आज हमू आज एतरा ऊंचा उठला तो समूले जुड़ी के और जे देन लगे से सुदेश मत करे देन के। स्थिति पहले ठीक नहीं था, अब इससे जुड़ने के बाद हमको काफी अच्छा हुआ। धन्यवाद देंगे सुदेश माता जी को कि उसी के माध्यम से मेरा आँख भी खुला हुआ और अभी हम इस रूप में घूम रहे हैं और काम कर रहे हैं।